मुझे लगा कि ये जो संदेश है, जो आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें। वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब, आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत। वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। 22 तारीख को हादसा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है। और जब ये हुआ, जब मैंने ये पढ़ा इसके बारे में, तब से मैं सोच रहा था कि हम हमेशा ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, हम कुछ दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ व्हाट्सएप भेज देते हैं यहाँ वहाँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ रियल एक्शन जिसे कहते हैं, जो कि एक कृति अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, एक लाइव एक्शन, तो अगर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एक चीज़ जो मैंने पढ़ी कि 90% बुकिंग्स जो हैं वो बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये जो संदेश है, जो आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें। वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब, आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत। वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। ये जो विचारधारा है कि आप यहाँ मत आइए, उसको यही जवाब है कि हम तो आएंगे। मुझे लगा कि ये संदेश मैं मुंबई में बैठ के तो नहीं दे सकता, मुझे यहाँ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ, आप भी आइए। तो मुझे लगता है कि क्या है ना, टूरिज्म एक आर्थिक उसमें कारण तो है ही, मतलब एक फाइनेंशियल उसमें जो भी नुकसान होता है वो तो है ही। लेकिन टूरिज्म क्या करता है, वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या है, ये सारा हिंदुस्तान कैसे जानेगा। जब यहाँ आएगा तभी तो ना जानेगा। तो मेरे ख्याल से जब आप प्यार लेके आते हैं, जब आप मुस्कान आपके चेहरे पर लेके आते हैं, समस्या का हल तभी निकलता है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहा है। वो मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी बदौलत। तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कहीं और चले जाते तो फिर ये जो संदेश देना है वो कैसे देते। इतनी हिम्मत तो हमें करनी पड़ेगी ना भाई। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश कार्य, देश के लिए काम। तो ये देश के लिए काम है, हमारी जनता के लिए काम है, ये कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए है। ये प्यार के लिए है जो एक दूसरे में होना चाहिए। हमारे जो देशवासी हैं सब में ये होना चाहिए। तो इसीलिए ये है। तो इसके लिए थोड़ी अगर हम हिम्मत ना दिखाएं तो फिर और कौन सी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाएं। मांग तो पहले तो निषेध व्यक्त करना था और श्रद्धांजलि यात्रा थी कि जो मासूम मारे गए हैं और जो किया गया है, ऐसा सुना गया है कि धर्म पूछ के या नाम पूछ के किया गया है, वो बिल्कुल ही गलत बात है। हमारा जो मैत्रीबोध परिवार जो है, दादाश्री जी का कहना ही ये है कि यदि आप मानवता और दैविकता, मुझे लगता है दैविकता को अगर हम साथ में रखें, डिवाइनिटी हम जिसे कहते हैं, खास करके अब जो क्रोध सब में फैला है, अब उस क्रोध के ज़रिए हमने कुछ करने से पहले मुझे लगता है केंद्र सरकार जो भी करेगी उसके साथ हमें रहना चाहिए। और हम यही कोशिश कर रहे थे कि हम एक है सब, और हम एक रह के अपना निजी निर्णय ना लेके सरकार का क्या निर्णय है
और उसके साथ रहना। देखिए, इसी चीज़ को कश्मीरियत कहते हैं। आपने देखा होगा जो एक हीनियस एक्ट पहलगाम में हुआ, उसके बाद अलग अलग हिस्सों से, हम कश्मीर की अगर बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट, कैंडल लाइट मार्च, ये सब चीज़ें हो रही है कश्मीर में, ताकि हम कश्मीर वैली से एक बहुत ही पीसफुल मैसेज सेंड कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज भेज सकें कि कश्मीर वैली आज नहीं बल्कि आप हिस्ट्री चेक करें, हम हमेशा हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर थे, हम हमारे वार्म कल्चर के लिए मशहूर थे, और हम हमेशा ये मैसेज देते थे कि हम टेररिज्म के खिलाफ तब भी थे, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। आज आप देखें, शहर खास से लोग आए हैं, अपर टाउन से लोग आए हैं, सिविल लाइन से लोग आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, NGOs हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग आज यहाँ घंटाघर पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी यही कोशिश है कि सबसे पहले तो हम उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस हीनियस एक्ट के बाद ये फैसला किया कि हम कश्मीर जाएंगे, और हम कश्मीर आने के बाद यहाँ आके टेररिज्म के खिलाफ एक मैसेज देंगे, क्योंकि शायद उनका मकसद यही था कि ऐसा एक्ट करने के बाद वो हमारी रियासत को तोड़ दें, हमारे नेशन को तोड़ दें। लेकिन जो टूरिस्ट अभी वापस कश्मीर आना शुरू किए हैं, ये एक कड़ा जवाब है आतंकवाद के खिलाफ, ये एक कड़ा जवाब है कि चाहे ऐसी कोई सिचुएशन हो, हम वी विल नेवर बाउ डाउन टू सच हीनियस एक्ट्स। और आज कश्मीरी लोग हमारे नेशनल कम्युनिटी के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज इस वक्त कश्मीरियों का सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीरियत का सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ अ बिग मैसेज, अ वेरी वंडरफुल मैसेज, पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर टू द होल वर्ल्ड कलेक्टिवली। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। हम भी यही डिमांड करते हैं कि जो परिवार जिनकी फैमिली लॉस यहाँ पे हुआ, वो हम ये समझते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए थे उनके साथ ऐसा हीनियस एक्ट हुआ। सो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सब लोगों पे हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरा यकीन है कि इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। और जो ये हीनियस एक्ट हुआ था, जिन कातिलों ने, जिन जालिमों ने ये चीज़ की थी, उनको उनके अंजाम तक लिया जाएगा। और हमारा मजहब ये कहता है कि जिसने एक मासूम का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इन लोगों को ना इस दुनिया में भी जहन्नम मिलेगा और इनको क़यामत के दिन भी जहन्नम ही मिलेगा। आज की डेट में सुबह 10 बजे जो काउंटर खोल चुके थे कस्टम इमिग्रेशन के, और अब तक जो अभी क्लोज हो चुका है 237 पाक नेशनल इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं, और 116 भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान वीज़ा पे गए थे वो वापस आ चुके हैं। अगर 24 से लेके अब तक का सारा कैलकुलेट किया जाए, 537 पाक नेशनल बाहर से पाकिस्तान और 850 पाकिस्तान से भारतीय का आदान प्रदान हो चुका है। सर, जो अपना वीज़ा पर ना लिया है, कब तक ये लोग जा सकते हैं? लास्ट डेट कब है? जो नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनको 29th डेट जो फाइनलाइज की गई, 29 तक सभी पाकिस्तान, जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होंगे वो 29 तक क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं। एज इट इज़ ही जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तान गए हुए, वो भी आ सकते हैं। और जो टूरिज्म वीज़ा वाले हैं वो क्यों जा सकते हैं? सबके लिए, टूरिस्ट जो भी है, चाहे वो किसी वीज़ा पे हैं, सार्क को छोड़ के, सबके लिए एक कॉमन उन्होंने कर दिया भी 29 तारीख तक वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकते हैं।